आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर आमिर लियाकत की। वो आमिर लियाकत जो बानी समझे जाते हैं रमज़ान ट्रांसमिशन के, वो आमिर लियाकत जो आपको कभी शायरी करते नज़र आएंगे, वो आमिर लियाकत जो आपको कभी आलिम ऑनलाइन करते नज़र आएंगे, वो आमिर लियाकत जो कभी आपको 3 शादियाँ करते नज़र आएंगे, और वो आमिर लियाकत जो कभी अपने दोस्तों को समझाया करते थे कि कभी किसी लड़की को धोखा नहीं देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं शुएब हसन। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर आमिर लियाकत की। डॉक्टर आमिर लियाकत 5 जुलाई 1971 को कराची में पैदा हुए। इनके वालिद शेख लियाकत एक मशहूर सियासतदान और बिजनेसमैन थे, और इनकी वालदा सुल्ताना महमूद एक कॉलमिस्ट थी, कॉलम नगार थी, कॉलम लिखती थी, और डॉक्टर आमिर लियाकत के एक बड़े भाई भी थे। डॉक्टर आमिर लियाकत बचपन से ही ज़हीन और फ़तीन लड़के थे। डॉक्टर आमिर लियाकत अक्सर अपने भाई के साथ महफिल में जाते, नाते पढ़ते और डिबेट्स स्पीचेस वगैरह करते। आमिर लियाकत जब बड़े हुए तो एशिया में बेस्ट डिबेटर का अवार्ड भी उन्होंने विन किया। ये भी कहा गया कि वो अवार्ड फेक है। इस तरह की बातें आमिर लियाकत की ज़िंदगी के साथ साथ चलती रहीं। वो आमिर लियाकत जो कभी अपनी ज़िंदगी में एक बाइक लेने के लिए तरसा करता था, एक दिन आया कि वो रमज़ान ट्रांसमिशन में बाइक्स बांटता नज़र आया, लोगों को बेशुमार कीमती तोहफ़े देता नज़र आया। ये उस वक्त की बात है। अगर हम इब्तिदा की बात करें तो डॉक्टर आमिर लियाकत के वालिद गिरामी लियाकत शेख उनको इतना सपोर्ट नहीं करते थे। उन्होंने पढ़ने के बाद अपने घर से ही काम का आगाज़ किया। उनके वालिद एक अखबार के लिए काम करते थे, उसका जो काम है उन्होंने आमिर लियाकत को दे दिया, और उन्हें इसका आगाज़ अपने घर से ही किया। अपने घर में एक कमरा मुख्तस किया और वहाँ पर बैठकर वो लिखने का काम शुरू करने लगे। कुछ ही देर के बाद उनके वालिद ने उस काम को बंद कर दिया और आमिर लियाकत बहुत परेशान रहे। उसके बाद उन्होंने एक बाहर किसी निजी अखबार में मुलाजमत इख्तियार कर ली। वो अखबार MQM के ज़ेरे साया चलता था। जब भी अल्ताफ़ हुसैन सुर्खियाँ देखते आमिर लियाकत के उस अखबार को ज्वाइन करने के बाद, तो वो अक्सर पूछते ये सुर्खियाँ कौन लिखता है, तो उन्होंने बताया कि ये आमिर लियाकत लिखता है। उसके बाद आमिर लियाकत की अल्ताफ़ हुसैन के साथ एक दोस्ती बन गई। फिर आमिर लियाकत की ज़िंदगी थोड़ी सी आगे बढ़ी और एक वक्त आया कि जियो के लिए एंकर्स के चुनाव का मरहला शुरू हो गया। आमिर लियाकत ने उस मॉक रिकॉर्डिंग में भी तकरीबन फर्स्ट पोजीशन हासिल की। बड़ा सराहा, सब ने बड़ी मोहब्बत की आमिर लियाकत के साथ, लेकिन एक सियासी पार्टी के साथ वाबस्ता होने की गर्ज से आमिर लियाकत को उस प्रोग्राम का आगाज़ करने की इजाज़त ना मिली। आमिर लियाकत अफसोसदा भी रहे कि इतना बड़ा प्रोग्राम जियो पर चलने जा रहा है और वो उसका आगाज़ ना कर सके, लेकिन उन्होंने चैनल वालों ने कहा कि हमने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा है, आप टेंशन ना लें, हम आपको अच्छा कुछ करवाएंगे। फिर कुछ ही अरसे बाद जियो पर एक प्रोग्राम चलता है आलिम ऑनलाइन, जिसको होस्ट किया आमिर लियाकत ने, और उस प्रोग्राम को बहुत पजीराई मिली। बहुत से लोगों ने उसको सराहा और दिगर उलमा इकराम उस प्रोग्राम में आने लगे। आमिर लियाकत के दोस्त अहबाब बताते हैं कि आमिर लियाकत इंतहाई मिलनसार और मोहब्बत भरे इंसान थे। अपने दोस्तों से, अपने अमले से मोहब्बत करते थे। इवन दैट के जब कहीं रहने के लिए जाया करते अपने अमले के साथ, तो जहां तमाम अमला ठहरता वहीं पे आमिर लियाकत अपनी रहाइश रखते। आमिर लियाकत की उलमा इकराम से काफ़ी दोस्ती होने लगी, और जब भी उलमा इकराम उनसे मिलने के लिए आते तो उनकी खिदमत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते। आमिर लियाकत के बचपन की बात करूँ तो उनके एक दोस्त बताते नज़र आते हैं कि इतने कॉन्शियस थे अपने करैक्टर के लिहाज से कि तमाम लड़कियाँ उनकी मदाह होती थी, लेकिन वो कभी किसी लड़की को नहीं देखते थे। वो सोचते थे कि कभी भी किसी लड़की को धोखा नहीं देना चाहिए। आप सोच रहे होंगे ये तो वही आमिर लियाकत है जिसने 3 शादियां की, और इन शादियों के चक्कर में आमिर लियाकत शायद इस दुनिया से रुखसत हो गए। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हकीकत क्या थी। आमिर लियाकत की ज़िंदगी आगे बढ़ती है। जियो में तरक्की मिलती मिलती आमिर लियाकत अरूज पर आ जाते हैं। 2010 में कुछ मामला ऐसा होता है कि आमिर लियाकत जियो छोड़कर ARY पे शिफ्ट हो जाते हैं। तकरीबन 2 साल तक 2013 में आमिर लियाकत एक मरतबा फिर से जियो की तरफ मूव करते हैं और उधर अम्मान रमज़ान के नाम से एक ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं। आमिर लियाकत ने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार अरूज देखा। आमिर लियाकत की शादियों की बात करें तो बचपन में आमिर लियाकत की एक मंगनी भी रह चुकी है जो सियासत की नज़र हो गई। आमिर लियाकत ने इजहार किया अपनी वालदा से कि मैं यहाँ शादी करना चाहता हूँ। वो मामला तय पा गया, मंगनी भी हो गई, लेकिन सियासी पार्टी के वाबस्तगी की वजह से आमिर लियाकत का वो रिश्ता जाता रहा। फिर आगे चलकर आमिर लियाकत क्योंकि एक आशिक मिजाज इंसान थे, उनकी तारीख अगर आप स्टडी करें तो पता चलता है कि उन्होंने एक किताब अपने खून से भी लिखी, शायरी की। ये जो उनका इश्क था
पहली लव मैरिज जो थी उनकी वो बुशरा इकबाल से हुई। बुशरा इकबाल से बड़ी मोहब्बत करते थे आमिर लियाकत। बुशरा इकबाल के साथ उनकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी चल रही थी। बुशरा इकबाल प्रोग्राम्स में भी आने लगी, आमिर लियाकत के बच्चे भी प्रोग्राम्स में आने लगे। लेकिन चलते चलते एक वक्त ऐसा आया कि जियो की टीम में एक लड़की आती है जिसका नाम है सैयदा तूबा। सैयदा तूबा को जब आमिर लियाकत के साथ काम करने का मौका मिला तो लोगों ने महसूस किया कि इनके दरमियान कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसी दौरान बुशरा इकबाल को भी फील हुआ। जाहिर बात है बीवी को तो सबसे पहले ऐसे मामलात का पता चल जाता है। तो बुशरा इकबाल ने क्या किया, ऑफिस आना छोड़ दिया। आमिर लियाकत की कराबत जो है वो सैयदा तूबा से बढ़ने लगी। आहिस्ता आहिस्ता बात इस हद तक पहुंची कि आमिर लियाकत ने सैयदा तूबा से शादी कर ली। इसका उनकी ज़िंदगी में बड़ा असर भी रहा। पहले वो इकट्ठे रहते थे, फिर आमिर लियाकत ने कुछ लोन लिया अपने चैनल से और तनख्वाह भी खासी अच्छी थी। एक अलग से फ्लैट लेकर दिया सैयदा तूबा को। और दुख की बात यह है कि ये शादी भी कुछ ज़्यादा देर ना चल सकी। आमिर लियाकत अपनी पहली बीवी को सैयदा तूबा के पीछे तलाक दे चुका था। वो बीवी जिसे आमिर लियाकत ने किसी वक्त में इश्क किया था, मोहब्बत की शादी की थी। लेकिन उनकी ज़िंदगी के मामलात जैसे भी रहे, ये शादी मुकम्मल तौर पर ना चल सकी और सैयदा तूबा के आने के साथ ही इस शादी का इख्तिताम हो गया। शादी चलते चलते आगे बढ़ती गई और आमिर लियाकत अपने अरूज को पाता रहा, अपने मदाहों को इंटरटेन करता रहा। एक वक्त ऐसा आया कि आमिर लियाकत की कुछ रील्स लीक कर दी गई जिसमें से आमिर लियाकत कुछ फिल्मों का जिक्र करते नज़र आए या एक ऊट पटांग सी हरकतें करते नज़र आए स्टेज पर। लोगों के दिल में एक अजीब सी कैफियत आ गई क्योंकि लोग आमिर लियाकत को एक आलिम समझते थे। लोग आमिर लियाकत की नाते सुनकर खुश होते थे। लोग आमिर लियाकत को जब दुआ करते टीवी पर सुनते तो तमाम तर अफराद अपने घरों में बैठकर हाथ उठाकर आमिर की दुआ पर आमीन कहते। आज उन्होंने जब आमिर को इस रूप में देखा कि वो नाचते नज़र आ रहे हैं, वो गाने गाते नज़र आ रहे हैं, फिल्मों की बातें करते नज़र आ रहे हैं, तो उनके दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हुई। उन्होंने कहा कि मैं इसको टैकल कर सकता हूँ और उन्होंने टैकल किया। अपनी इस फेम को जो ख़त्म होने जा रहा था उन्होंने फिर बरकरार किया, प्रोग्राम्स किए और लोगों के दिलों में फिर जगह बनाई। एक वक्त ऐसा था कि आमिर लियाकत के लिए तमाम चैनल्स आकर बैठ जाते थे कि आप हमारे चैनल के लिए काम करेंगे। बोल पर उन्होंने काम किया, जियो पर काम किया, ARY पे काम किया। आमिर लियाकत की सियासत के साथ भी काफ़ी वाबस्तगी थी। ज़ाहिर बात है वालिद भी एक सियासतदान थे। आमिर लियाकत ने PTI को भी ज्वाइन किया और एक सीट भी हासिल कर ली। लेकिन इमरान खान ने उन पर कोई खासा एतमाद ना किया क्योंकि वो अपने पुराने साथियों के साथ काफ़ी खुश थे इमरान खान। खैर आमिर लियाकत ने सियासत से फिर कदम वापस निकाला। आमिर लियाकत ने अपनी ज़िंदगी के सूरज को अरूज पर देखा। आमिर लियाकत एक चमकते हुए सितारे की तरह उभरा। एकदम से क्या हुआ कि आमिर लियाकत की ज़िंदगी में एक और लड़की आ गई जिसका नाम है दानिया। आमिर लियाकत ने उसके साथ शादी कर ली और खूब खबरों में गर्म रहे। शादी कुछ दिन तक चली थी कि आमिर लियाकत की कुछ बरहना वीडियोस लीक कर दी गई। आमिर लियाकत ने इस बात को इस कदर दिल पे लिया कि वो दिन ब दिन बीमार होते चले गए। बात करें अगर आमिर लियाकत की एजुकेशन की तो 1995 में आमिर लियाकत ने MBBS किया। आमिर लियाकत ने फिर इस्लामिक हिस्ट्री में PhD भी की। आमिर लियाकत ने दीगर डिग्रीज़ को इकट्ठा किया, लेकिन आगे चलते चलते हायर एजुकेशन ने आमिर लियाकत की डिग्रीज़ को फेक करार दे दिया। ये भी आमिर लियाकत के लिए एक जवाल का वक़्त था। जैसे ही आमिर लियाकत की बरहना वीडियोज़ लीक हुई तो वो इनका सदमा बर्दाश्त न कर सके, एक कमरे में रहने लगे और कुछ ही दिनों बाद इस गम को अपने सीने में पालकर 9 जून 2022 को अपने खाल के हकीकी से जा मिले। वो आमिर लियाकत जिसने अपनी ज़िंदगी को अरूज पर देखा, एक जवाल से टकरा कर इस दुनिया से गए। ये थी डॉक्टर आमिर लियाकत की कहानी। आपको कैसी लगी अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।